हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट इवेंट्स डिस्कस करते हैं। सो गाइस, इससे पहले कि मैं आज की न्यूज़ और इम्पोर्टेंट इवेंट डिस्कस करूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन से जुड़े हुए रहना चाहते हैं। सो गाइस, मैं यहाँ पे रेगुलरली आता हूँ और रेगुलरली इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम में जो भी हो रहा है वो डिस्कस करता हूँ। सो गाइस, शुरू करते हैं आज की इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो है कि है एथर 450X का लॉन्च अक्रॉस 6 सिटीज़ गाइस। तो एथर 450X ऑलरेडी साल की स्टार्टिंग में अनाउंस हो गया था, लेकिन अब ये इस पर्टिकुलर सिटीज़ में अब फुल फ्लो में रोल आउट हो रहा है। बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, अहमदाबाद और पुणे, ये इन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे डाला है। एथर 450X की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करूँ तो इसके अंदर 2.9 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी पड़ती है, यानी कि करीब 3 यूनिट की आपको बैटरी पड़ेगी। और जो एथर एनर्जी इस बैटरी के साथ आपको 8 bhp का इसमें मोटर रहेगा, 26 न्यूटन मीटर वो टॉर्क जनरेट करती है और 85 किलोमीटर का पर चार्ज उसमें रेंज है। तो रेंज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा लोगों के मन में यही सवाल आता है कि रेंज कितनी है। तो रेंज आपकी 85 किलोमीटर पर चार्ज है एथर 450X में। गाइज, इसमें बहुत सारे ऑफर्स भी रोल आउट हो रहे हैं क्योंकि फेस्टिव सीज़न है। कुछ टाइम पहले मैंने भी डिस्कस किया था कि बाकी सारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं 3 व्हीलर्स के और 2 व्हीलर्स के, वो भी ऑफर्स रोल आउट कर रहे हैं। तो वैसे भी एथर में भी आपको बाय बैक एश्योरेंस मिलेगा, सब्सक्रिप्शन ऑफर्स भी हैं। सो दैट इज़ समथिंग यू कैन लुक आउट फॉर। और गाइज, अगर आपको प्राइसिंग की बात करूँ तो आपको 85,000 रुपीज़ का प्राइस पड़ेगा दिल्ली में और 99,000 रुपीज़ का प्राइस पड़ेगा बाकी जगह। दिल्ली में आपको कम क्यों पड़ेगा? क्योंकि ऑब्वियसली दिल्ली गवर्नमेंट ने 2 व्हीलर्स के ऊपर सब्सिडी लगाई है। कितनी? 5,000 रुपये पर यूनिट बैटरी। तो इसी वजह से आपको इसके ऊपर सब्सिडी मिलेगी। 3 यूनिट की बैटरी है तो 5,000 रुपये पर यूनिट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,000 रुपये की आपको इसमें सब्सिडी मिलेगी। तो करीब यही डिफरेंस आ रहा है, करीब 15,000 का डिफरेंस आ रहा है। और डेली में आपका रजिस्ट्रेशन भी फीस फ्री है। सो गाइज, अगर आप इस टाइम पे इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने की सोच रहे हैं और आप दिल्ली में, इससे ज़्यादा अच्छा टाइम कोई नहीं हो सकता। यू शुड गो अहेड एंड टेक इट बिकॉज एक तो दिल्ली गवर्नमेंट से आपको सब्सिडी मिल रही है, प्लस फेस्टिव ऑफर्स आ रखे हैं। मैंने कुछ टाइम पहले हीरो इलेक्ट्रिक का भी रिव्यू किया था, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि हीरो इलेक्ट्रिक में भी आपको लिथियम आयन मॉडल पे 5,000 रुपये की फेस्टिव डिस्काउंट मिल रहा है। सो ये टाइम फेस्टिविटी के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब दिल्ली गवर्नमेंट लिमिटेड मॉडल्स को ही सब्सिडी देगी, लेकिन एक पॉइंट के बाद वो सब्सिडी बंद कर देगी, तो डेफिनेटली अगर आपको सब्सिडी अवेल करानी है तो यही सही टाइम है कि आप फटाफट अपना व्हीकल लेके रजिस्टर करवा लें। तो अगर आप इन सिटीज़ में से हैं, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, अहमदाबाद, पुणे, सो डेफिनेटली चेकआउट एथर 450X मॉडल। 85 किलोमीटर की रेंज पर चार्ज, काफ़ी अच्छी रेंज होती है गाइस। और तो दैट इज़ अबाउट एथर गाइज। एंड ऑब्वियसली अगर आप एथर का स्कूटर लेते हैं तो एथर ग्रिड, जो उनकी चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क है, वहाँ पर आपको फ्री चार्जिंग मिलेगी मार्च 2021 तक। यानी कि आज से करीब 5 महीने तक आपकी चार्जिंग फ्री है अगर आप इन पर्टिकुलर चार्जिंग स्टेशन पे चार्ज करते हैं। गाइज, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ एक एक्चुअली रिपोर्ट है। KPMG और CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, ने मिलकर एक रिपोर्ट निकाली है अबाउट एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। यानी कि 2025 और 2030 तक जो पर साल गाड़ियाँ बिक रही होंगी उसमें से कितने प्रतिशत आपकी गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक होंगी। तो ये नंबर निकला है। मैं आपको वो टेबल दिखा देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है गाइस। तो इसमें आप देख पा रहे हो कि 2 व्हीलर का जो अडॉप्शन होगा 2030 में वो करीब 25 से 35% होगा और जो 3 व्हीलर का होगा वो 65 से 75% तक होगा। बसेस में भी 25 से 40% तक होगा, लेकिन जो 4 व्हीलर है उसमें थोड़ा सा लैग रहेगा। पर्सनल में 10 से 15% और कमर्शियल में 20 से 30%। सो गाइस, ये वही चीज़ रीइंफोर्स करता है जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इंडिया में इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ व्हीकल्स प्राइमरीली 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स लीड करेंगे और उसमें भी 3 व्हीलर सबसे ज़्यादा लीड करेंगे। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर को चलाने की कॉस्ट होती है 50 पैसे पर किलोमीटर, जबकि एक डीजल 3 व्हीलर को चलाने की कॉस्ट होती है करीब आपकी पड़ जाती है 3 रुपये पर किलोमीटर। तो 6 गुना प्राइस आपके कम हो जाते हैं। सो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा चेंज है और
महिंद्रा ने भी अपना लॉन्च किया था मॉडल महिंद्रा ट्रियो जोर, जिसका मैंने रिव्यू भी किया है। उसकी माइलेज भी आपको 0.6 0.6 रुपीज़ पर किलोमीटर आपको वो पड़ेगा। सो डेफिनेटली ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा चेंज है थ्री व्हीलर इंडस्ट्री में। थ्री व्हीलर का नंबर डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा अडॉप्शन मिलेगा, टू व्हीलर में भी मिलेगा। फोर व्हीलर में इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अडॉप्शन ज़्यादा नहीं है बिकॉज ऑफ रेंज एंजाइटी, लोगों को चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा, बैटरी की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है और 50% कॉस्ट एक इलेक्ट्रिक कार में बैटरी की ही होती है। तो ये सारे चेंजेस बताए जा रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस रिपोर्ट ने काफ़ी कंजर्वेटिव लुक लिया है। एक बार चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा, एक बार और ज़्यादा प्लेयर्स आ जाएंगे इस मार्केट में, जब थोड़ा प्राइस कॉम्पिटिटिव हो जाएगा और ऑलरेडी गवर्नमेंट ने टैक्स GST 5% कर दिया है, उन सबको मिला के इलेक्ट्रिक कार की कीमत भी कम आ जाएगी और जो रेंज एंजाइटी है वो भी कम हो जाएगी। सो आई थिंक जो इन्होंने नंबर दिखाया है इलेक्ट्रिक कार्स का 10 से 15%, आई थिंक वो नंबर इतना कम नहीं होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा। लेकिन इन्होंने ये भी बोला है कि फोर व्हीलर्स में जो कमर्शियल वाला सेगमेंट है, जो आपका कैब्स वाला सेगमेंट है, ओला उबर, उसमें डेफिनेटली आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी क्योंकि ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रिक कार की ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत कम होती है कंपेयर टू एक इंटरनल कंबशन इंजन की कार। सो गाइस मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के बारे में। सो गाइस आपको 5% का GST तो मिलता है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक कार की कीमत बहुत कम हो जाती है और इसी वजह से काफ़ी सारे OEMs इंडिया में एंटर कर रहे हैं। लेकिन जो हाइब्रिड व्हीकल है उसमें आपको अभी भी 25% GST प्लस सेस मिला के करीब 43% आपको टैक्स पे करना पड़ता है। तो सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स गवर्नमेंट को ये लिख रही थी कि आप हाइब्रिड व्हीकल से भी टैक्स हटा दीजिए, बट काफ़ी सारे इलेक्ट्रिक OEMs ने इस चीज़ को अपोज किया है, तो वो अपना सुझाव शायद वापस ले लें। इससे एक चीज़ सामने आई है कि देयर इज अ टसल बिटवीन हाइब्रिड मैन्युफैक्चरर्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स, क्योंकि अगर हाइब्रिड व्हीकल के भी प्राइस कम हो गए तो फिर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल को टक्कर देने लग जाएंगे। तो मैंने सोचा कि मैं ये चीज़ आपसे शेयर कर दूंगा इस। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस द वन वेरी बिग न्यूज़ गाइस, जैगवार I-Pace की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं 1 करोड़ की गाड़ी लेने में तो डेफिनेटली आप जैगवार की वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे आप बुक कर सकते हैं। तो जैगवार I-Pace आपको एक लग्जरियस SUV का एक लग्जरी SUV के सेगमेंट में, ये एक SUV और एक स्पोर्ट्स कूप का एक क्रॉसओवर है, नॉट एग्जैक्टली इट्स अ ट्रूली एन SUV कार, बट डेफिनेटली जैगवार I-Pace इज़ अ वेरी प्रीमियम मॉडल गाइज। इसकी बैटरी 90 यूनिट्स की है, 480 किलोमीटर की इसकी रेंज है गाइज। सो 480 किलोमीटर की रेंज पर चार्ज बहुत ज़्यादा होती है और पावर जो है आपको 400 हॉर्स पावर की इसमें पावर मिलेगी और 696 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। अब ये गाड़ी टक्कर देगी कौन सी गाड़ी को? मर्सिडीज़ बेंज EQ, जो कि इलेक्ट्रिक SUV में लॉन्च हुई है। तो डेफिनेटली ये दो गाड़ियाँ अब एक दूसरे को एक लग्जरियस SUV सेगमेंट में टक्कर देंगी। सो गाइस और जैगवार I-Pace के पास एक एडवांटेज है क्योंकि टाटा ही जैगवार को ओन करती है और टाटा पावर बहुत सारी चार्जिंग स्टेशन लगा रही है। मैंने रिसेंटली शेयर किया था कि टाटा पावर ने MGZS के साथ मिलकर नागपुर में एक DC फास्ट चार्जर लगाया है। तो डेफिनेटली जो टाटा चार्जिंग स्टेशन लगा रही है दे विल प्रोवाइड एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिलेगा जैगवार I-Pace ओनर्स को कि वो उन चार्जिंग स्टेशंस को पे अपनी गाड़ी चार्ज कर सकते हैं। तो डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा इकोसिस्टम बन जाएगा। सो और इस टाइम पे जैगवार I-Pace को एंटर होना चाहिए क्योंकि मर्सिडीज़ बेंज EQC ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है और वो बुकिंग भी ले रही है। तो आई डोंट सी कि एनी रीज़न कि जैगवार I-Pace को लैग करना चाहिए। बट और अब मैं ये भी प्रेडिक्शन कर देता हूँ कि जो बाकी लग्जरियस सेगमेंट्स हैं, बाकी लग्जरियस OEMs जैसे ऑडी e-tron, वो भी बहुत जल्दी अब लॉन्च हो जाना चाहिए अगर ऑलरेडी इस सेगमेंट में 2 प्लेयर्स इंडिया में आ गए हैं। ऑलराइट गाइस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बिग न्यूज़ गाइस। ओला काफ़ी सारी स्टेट गवर्नमेंट से बात कर रहा है फॉर एस्टैब्लिशिंग अ 2-व्हीलर प्लांट गाइस। इट इज़ टॉकिंग टू कर्नाटका गवर्नमेंट, तमिलनाडु गवर्नमेंट, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट। तो एक 100 एकड़ का प्लांट बनाने का प्लान हो रहा है जहाँ पे 2-व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग होगी इलेक्ट्रिक की। गाइस इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर का मार्केट बहुत बड़ा है और इनफैक्ट जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ रोज़ ना रोज़ कहीं ना कहीं मैं एक नए मॉडल की या नई कंपनी की बात कर रहा होता हूँ। तो डेफिनेटली अब ओला ने भी ये मूव ले लिया है एंड दे हैव जंप्ड इनटू दिस सेगमेंट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक रिपोर्ट में भी बोला था कि 2030 तक 25 से 35% गाड़ियाँ जो 2-व्हीलर गाड़ियाँ होंगी वो इलेक्ट्रिक रजिस्टर हो रही होंगी। सो ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है क्योंकि अब कैब
जो कैब मैनेजमेंट कंपनीज हैं जैसे ओला और उबर वो भी इसमें घुस रही हैं। उबर ने भी रिसेंटली लिथियम अर्बन टेक्नोलॉजी से एक एग्रीमेंट किया था अपनी फ्लीट को इलेक्ट्रीफाई करने के लिए। सो ये एक ट्रेंड भी देखने को मिलेगा जहाँ पे कैब ऑपरेटर्स हैं ये भी अपनी फ्लीट अब इलेक्ट्रीफाई करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट गाइस, मूविंग ऑन टू द लास्ट न्यूज़ ऑफ टुडे, दैट इज़ द लॉन्च ऑफ अल्फा वेक्टर्स इलेक्ट्रिक बाइसिकल। इसका नाम है मेराकी और जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं इसका डिज़ाइन। सो गाइस, इसकी अगर मैं आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो 25 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड है। ऑब्वियसली आप इससे ज़्यादा नहीं जा सकते, अदरवाइज़ आपको लाइसेंस और वो नंबर प्लेट वगैरह देना पड़ता है। तो ये 25 किलोमीटर पर आवर तक की इसकी स्पीड है और 250 वाट का इसका डीसी मोटर है और इसकी जो बैटरी है वो 6.36 एम्पियर आवर की बैटरी है और कम्प्लीटली ये 2.5 घंटे में चार्ज हो जाती है। तो रेंज की बात करें तो 35 किलोमीटर की रेंज है पर चार्ज। 35 किलोमीटर की रेंज एक बाइसिकल के लिए काफ़ी अच्छी है गाइस। सो इन केस आप इंटरेस्टेड हैं बाइसिकल खरीदने में, यू कैन चेक दिस particular bicycle out. So guys, these were the important news and information about today guys. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपके मन में कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को रिलेटेड सवाल है कि कौन सी इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदनी चाहिए, कौन सी इलेक्ट्रिक बाइक खरीदनी चाहिए या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कौन सा लगाना चाहिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को, बिकॉज मैं सारी वीडियो रेगुलरली मैं शेयर करता हूँ। और आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए, हम उसका रिप्लाई करेंगे 24 घंटे के अंदर। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।